सारी आज के में दिन प्रतिदिन और बढ़ ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा और बढ़ते रहेगा। तो आप एज ए पेरेंट्स होने के नाते पहला जिम्मेदारी बनता है कि बच्चे को वही कोर्स करवाइए या वही कोर्स करवाइए, वही सिलेबस करवाइए या वही फैकल्टी से पढ़वाइए जिसमें करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर नीट नहीं हुआ तो फिर विकल्प क्या आपके पास? सर बायोलॉजी में ये होता है कि अगर नीट ना निकले, मतलब ज़्यादातर बच्चों का तो नीट का ही सपना होता है बायोलॉजी में, लेकिन जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में मतलब इतने सारे करियर ऑप्शन होते हैं कि अगर हम डॉक्टर ना बन पाए तो बायोलॉजी में इतने करियर ऑप्शन कि हम कुछ भी कर सकते हैं। संस्कार का सर मतलब होता है डिसिप्लिन, और बिना डिसिप्लिन के कभी सक्सेस मिल ही नहीं सकता है किसी एग्ज़ाम में। सर इसीलिए संस्कार की बातें करते हैं। और नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था नहीं, पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर छात्रों के कैरियर के लिए है तो कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना प्रत्येक अभिभावकों का और छात्रों का भी कर्तव्य बनता है, शिक्षकों के अलावा। तो चलिए हम आज आपको बता दें दरभंगा कई ऐसे शिक्षण संस्थान की व्यवस्था पर बात करेंगे क्योंकि छात्रों के कैरियर का सवाल है। और आज हम पहुँचे हैं वाइटल बायोलॉजी, जो ओपी राय जो कि बायोलॉजी के शिक्षक हैं, 25 वर्षों से अधिक से इन्होंने दरभंगा के छात्रों को न सिर्फ कैरियर की तरफ झुकाव बताया है बल्कि बायोलॉजी की तरफ रुझान बढ़ाने वाला मात्र एकमात्र शिक्षक हैं ओपी राय। हम ओपी राय के यहाँ संस्थान में पहुँचे हैं। हम बता दें यहाँ पर उनके मैनेजर हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार राय। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो कोई नाम लिखाता है स्टूडेंट, तो क्या सिस्टम क्या है यहाँ? सबसे पहले तो उनके गार्जियन से संपर्क करते हैं, उसके यहाँ का जो भी विधि व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी देते हैं। पहले अनुशासन के साथ शिक्षा, उसके बाद में डिसिप्लिन सबको सिखाते हुए। ये सब मानता है स्टूडेंट? हाँ, मानता है, मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो कैसे काम चलेगा। सबसे पहले विधि व्यवस्था हमारा काम है, उसके बाद शिक्षा। अच्छा, तो एडमिशन में क्या क्या लेते हैं? एडमिशन में आधार कार्ड लेते हैं, उसके बाद 3 फ़ोटो लेते हैं। हम यहाँ मैनेजर के पोस्ट पर पोस्टेड हैं। ये प्रमोद जी अकाउंटेंट है, ठीक है। तो चलिए हम बता दें मैनेजर हैं और हम आपको बता दें कि ये देखिए ये ऑफिस है। सबसे पहले सिस्टम को देखिए, यहाँ पर साइकिल लगाने की अलग व्यवस्था है, पीने की पानी का देखिए अलग व्यवस्था, जो कि गर्मी में उमस, कई ऐसे यहाँ संस्थान है, कोचिंग संस्थान जहाँ पीने के पानी के लिए तरसते रहते हैं छात्र, चाय दुकान इधर उधर भटकते हैं पानी के लिए। ये देखिए यहाँ पर आपको साइकिल स्टैंड है, शौचालय की व्यवस्था है। और हम आपको बता दें कि क्लासरूम लेके चलते हैं, क्योंकि क्लासरूम का भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझिए, क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मन को पूरी तरह शांत होना चाहिए। जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका पूरा साउंड वेव आ जाना चाहिए उनके पास। तो इन सब बातों को लेकर के अगर हम आपको दिखाएंगे, चलिए क्लासरूम आपको ले चलते हैं। ये बता दें क्लासरूम है, और इस क्लासरूम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर कोई क्लासरूम हो तो क्लासरूम किस तरह शांत होता है। और ये देखिए ये क्लासरूम है, आप एक बार हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्लासरूम है, जो क्लासरूम में जो स्टडी होता है पूरी तरह साउंड वेव होना चाहिए। और हम आपको बता दें कि देखिए क्लासरूम में, और हम निश्चित तौर पर एक बार यहाँ से देखिए छात्र किस तरह, यहाँ देखिए छात्र जो हैं वो किस तरह जो बैठते हैं। तो निश्चित तौर पर जो साउंड वेव है वो साउंड होना चाहिए। और हम आपको बता दें कि साउंड निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी संस्थान की, वो हम बता दें। आज हम वाइटल बायोलॉजी में हैं और बिहार मिथिला न्यूज़ निश्चित तौर पर दरभंगा के तमाम जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हम ये देखिए वाइटल बायोलॉजी के छात्र किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ किसी भी शिक्षा संस्थान का साउंड अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चों के कानों तक पहुँच सके। डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा बात हम बता दें, अगर दरभंगा में बायोलॉजी का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर ओपी राय का नाम आएगा, क्योंकि 25 वर्षों से इन्होंने बायोलॉजी की तरफ छात्रों को मोड़ा है। पहले बायोलॉजी के प्रति छात्रों का रुझान बहुत ही कम था, तो अब लगता है कि दरभंगा से मेडिकल। और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि किस तरह आपने छात्रों का मन मोहा। पहले मात्र 20% भी बायोलॉजी नहीं लेने के तैयार थे, आज हम देख रहे हैं आपके यहाँ काफ़ी छात्र हैं। देखिए कि बायोलॉजी के प्रति मन मोहने का बात नहीं, ये बायोलॉजी ही लाइफ है।
हम सब में लाइफ मौजूद है, हम सभी सजीवों में लाइफ मौजूद है। तो पहले तो अपने लाइफ के बारे में सब जाने, बायोलॉजी के बारे में सब जाने, चाहे वो कोई भी फैकल्टी के स्टूडेंट क्यों नहीं हो, चाहे फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, या चाहे मैथ पढ़ते हो, कॉमर्स आर्ट पढ़ते हो, लेकिन अपने लाइफ के बारे में सबसे पहले पता जाना सबका प्रथम कर्तव्य है। प्रथम कर्तव्य है अपने बारे में जानना। तो पहले अपने बारे में बताते हैं, उसके बताते हैं कि बायोलॉजी पढ़ करके और आप डॉक्टर नहीं बनेंगे तो आपके पास ऑप्शन है, सो ऑप्शन बताते हैं। तो उसके बाद बताते हैं कि बायोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ो, एक लाइफ से जियो, लाइफ बायोलॉजी के साथ जियो। तो बस ऐसे पढ़ाते गए। स्टूडेंट जो भी पढ़ता है, स्टूडेंट आपके सामने में की संख्या बढ़ी उसके बाद से, जैसे मैथ का 80% छात्र थे, 10 से 15% बायोलॉजी पढ़ते थे, अब क्या संख्या लग रहा है? नहीं, अब संख्या 50-50 है, या 50 से भी ऊपर हो गया, मैथ से भी ऊपर हो गया बायो का। बिकॉज इसलिए इसके पीछे मैं खुद अपना क्रेडिट देना चाहूँगा। पूरे बिहार की बात करते हैं, अभी भी आज भी जाकर देखिए, कोई भी बिहार के कोई भी बायोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट के पास जाकर देखिए, पूछ दीजिए उसके बच्चे को कि अगर बायोलॉजी में अगर नीट नहीं गए क्या करेंगे, वो कुछ नहीं बता पाता, ना टीचर ना स्टूडेंट। मेरे स्टूडेंट से पूछ देंगे, हम जब शुरुआतें करते तो बताते कि बायोलॉजी में केवल डॉक्टर ही नहीं होता, 36 करियर्स है, जॉब्स है जो बच्चे को बताए हैं कि अगर नीट नहीं निकलेगा तो अफसोस की बात नहीं है, सरकारी जॉब हो जाता है उसमें। बिल्कुल। ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग से, IITian इंजीनियर से, IIT जो इंजीनियर होता है उससे बेस्ट ऑप्शन होता है बायोलॉजी में, लेकिन कुछ जानता नहीं। जानने के लिए ही नहीं चलते, बायोलॉजी का रेशियो क्या था, नीचे था, तो उसी को मैंने उजागर किया, उसी को मैंने बताया। तो दुनिया वाले सामने, अरे भाई बायोलॉजी में भी बहुत सारे लग्जरियस क्या है, कैरियर्स है, जॉब है, अपॉर्चुनिटी है, जो सब नहीं जानता था। सब ये जानता था बायोलॉजी मीन्स डॉक्टर, लेकिन नहीं, बायोलॉजी मीन्स और भी ऑप्शंस। पढ़ाने का सिस्टम क्या है? जैसे कि हम बताते हैं कि यहाँ पर एक छात्र बैठे हैं, तो किसी भी संस्था का यह बहुत आवश्यक होता है कि उसका साउंड अच्छा हो, उसमें बच्चे शांति से बात को समझ सकें। तो आप यहाँ सिस्टम क्या रखें? मेरा पास में डॉल्बी डिजिटल साउंड है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, पूरी आवाज़ आपको क्लियर लगता होगा, वहाँ तो जाएगा। मेरे क्लास का रेंज भी बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद देखते हैं सुविधा स्टूडेंट को पढ़ने के लिए 5 AC है, 4 AC दीवार में, 1 AC इन फ्रंट यहाँ पर है, 5 AC सुविधा है, प्लस में पंखा है, प्लस में बस सबसे बड़ा दरभंगा में पूरे बिहार में 1-2 का टीचर के पास में 86 इंच का डिजिटल टच बोर्ड होगा, 56 का रहता, 65 का रहता। मेरे पास बहुत बड़ा लार्ज टच बोर्ड है। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा पूरा फुल स्क्रीन कर देते हैं, पूरा तो ये होता। उसके बाद मेरे के पास में आप देखते हैं कि मेरे पास में सभी की सभी प्रैक्टिकल इक्विपमेंट है, संसाधन है। जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं बायोलॉजी में, सभी के सभी माइक्रोस्कोप, बायोलॉजी माइक्रोस्कोप। चलिए, अब एक माइक्रोस्कोप नहीं मेरे पास में, अब किसी के पास में एक होगा, बट मेरे पास में 3 माइक्रोस्कोप रखा हुआ। एक नहीं, एक की बातें नहीं करें, मेरे पास 3। और ये माइक्रोस्कोप तो अच्छे डॉक्टर के पास में भी नहीं रहता। यानी प्रैक्टिकल भी आप बताते हैं? प्रैक्टिकल भी बताते हैं, थ्योरी भी बताते हैं, रेगुलर टेस्ट भी लेते हो। टेस्ट में नीट का क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्ट में बोर्ड एग्जाम का हमको मतलब ही नहीं। हम पढ़ाने का मेरा उद्देश्य, प्रारंभ से ही आप बच्चे को नीट की तैयारी ले जाते हैं, स्पष्ट करते हैं। किसी को सीखा, कल भी बोले थे, आज भी बोलेंगे, परसों भी बोलते हैं कि 11th हमेशा नीट के लिए पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो, नीट के लिए पढ़ो। 12th में दोनों चीज़ होता है, नीट भी होता है, बोर्ड भी होता है, लेकिन 11th तो 100% नीट ही है, और उसको शुरू से नीट के पैटर्न पर लेके चले जाते हैं। हमें लगता है कि बता दें कि OP राय ही ऐसा एक शिक्षक है जिन्होंने बायोलॉजी और ख़ासकर मेडिकल के तरफ छात्रों को मुहा। हम 25 वर्ष से जानते हैं इन्हें, और हम बता दें कि उस समय एक छोटा सा भगवान दास मोहल्ला में इन्होंने अपना कोचिंग प्रारंभ किया था। उस समय मात्र 25-30 स्टूडेंट थे, लेकिन बायोलॉजी की तरफ जैसे जैसे रुझान आया है, और हम बता दें कि मेडिकल के क्षेत्र में इतनी सारी GNM, ANM के अलावा कहें कि BSc नर्सिंग के अलावा ऑपरेशन जो थिएटर में होते हैं, OT इंचार्ज, कई 36 ऐसे जो आपको कैरियर है। और सबसे बड़ी बात बता दें, किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने वाले छात्रों के लिए। क्या इसको मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, सरकारी नौकरी आज के समय में डायरेक्ट नहीं मिलता, हर चीज़ के कंपटीशन होता है, जैसे कि SSC होता है, रेलवे होता है, बैंकिंग होता है, PA होता है, PO होता है, उसके बाद UPSC होता है, BPSC होता है। तो उसके लिए तैयारी करना पड़ता है, लेकिन बायोलॉजी में पहले कोर्स करना पड़ता है, और कोर्स के बाद में गवर्नमेंट जॉब मिलता है। कोर्स करने के बाद में ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, वरना कोर्स नहीं करेगा तो डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा। आप कहेगा कोई 12th पास किया बायोलॉजी तो जॉब मिलेगा, ऐसे तो नहीं होगा। कोर्स, उसके लिए कोर्स होता है, कोर्सेज का नाम सब बहुत सारे। आप अभिभावक को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में भटकते रहते हैं, उनको सही आयाम नहीं मिल पाता है? उन लोगों को क्या करें? छात्र भी भटकते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, बाद में उन्हें होता है कि हमारा तो बहुत समय नुकसान हो चुका है। तो ऐसे छात्रों को, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
किस उद्देश्य के बारे में आप बोल कैरियर और उनके हाई क्वालिटी का एजुकेशन। सबसे पहले प्रिय अभिभावकों नमस्कार, मैं ओपी रैन। और आपका बच्चा ही आपका सब कुछ, आपका भविष्य है। आपके बच्चे अगर गुणवान, संस्कारित और विद्वता का गुण अगर समाहित कर लेंगे ना, तो आपके बुढ़ापा सफलपूर्वक पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए एक सही गुरुजी के पास में अपने बच्चे को पढ़ावे, जहाँ पर संस्कार ज़्यादा वैल्यू देता है। संस्कार मेन होता है। जबकि हम पढ़ा रहे हैं और मेरे बच्चे संस्कारित नहीं रहेंगे, तो हम पढ़ाएंगे और बच्चे आएँ और टाइम मोबाइल चलाएंगे या बात करेंगे, तो उससे मेरा पढ़ाई उसको लागू ही नहीं होगा। वो डिसिप्लिन जीवन में, सबके जीवन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। उसी डिसिप्लिन को हम संस्कार कहते हैं। तो पहले संस्कारित होना चाहिए। संस्कारित रहेगा आपके बच्चे, तो कहीं ना कहीं आप भी खुशहाल रहेंगे और एज ए टीचर, एज ए गुरुजी हम भी खुशहाल रहेंगे। मेरे बच्चे मेरे बातों को फॉलो करेंगे, मेरे बातों को कहाँ मानेंगे। हम जो कहेंगे, हम दुश्मन नहीं, हम स्टूडेंट के लिए जीते हैं। तो स्टूडेंट के जो भी कुछ स्टूडेंट के हित के लिए कहेंगे, तो स्टूडेंट क्या करेगा, मेरे बात को फॉलो करेगा, तो कहीं ना कहीं आत्मसात करेगा मेरे ज्ञान को, मेरे नॉलेज को, मेरे कर्मों को, तो कहीं ना कहीं फल स्टूडेंट को ही मिलेगा। इसीलिए प्रिय अभिभावकों गर्जनों, पहले सबसे पहले आप कहाँ भी पढ़ाते अपने बच्चे को, एक बार उस टीचर के क्लासरूम में जा कर के बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट पढ़ा कर देखिए कैसे पढ़ाते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ, आइए मेरे पास में, मेरे क्लास में आइए, मेरी व्यवस्था देखिए, मेरे सिस्टम देखिए, मेरे पढ़ाने का अंदाज देखिए, तभी अपने बच्चे को पढ़ाइए। और कहीं भी, हम ही नहीं, कहीं भी, चाहे पटना हो, कोटा हो, कहीं भी उनके क्लास में जाके एक बार बैठ के देखिए कैसे पढ़ाते, उस क्लास का व्यवस्था क्या है, क्या बेटी और बेटा कितना दूरी में है। बहुत जगह तो अड्डा जमाता है, लव पॉइंट समझ जाता है, इंस्टीट्यूट नहीं समझता, लव पॉइंट समझता है। मेरे पास डिफरेंशिएट होता है, गर्ल्स बैच 12th में अलग हो जाता है, बॉयज बैच अलग हो जाता है। तो इस सब जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक कैरियर नहीं बनेगा। हाँ, कैरियर नहीं बनेगा। उसके बाद संस्कार के बाद में आते सिस्टम में, संस्कार के बाद में तब आते हम लोग। उसके बाद लाइन में जाना चाहता है, कितना अपॉर्चुनिटी उसके पास में, कहीं कोर्स करने के बाद भी बच्चे भटक न जाए, बेरोजगार ना हो जाए। क्योंकि बेरोजगारी आज के में दिन प्रतिदिन और बढ़ ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा और बढ़ते रहेगा। तो आप एज ए पेरेंट्स होने के नाते पालकथान जिम्मेवारी बनता कि बच्चे को वही कोर्स करवाइए या वही कोर्स करवाइए, वही सिलेबस करवाइए या वही फैकल्टी से पढ़वाइए जिसमें करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो, ताकि आपके बच्चे ये नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा, तो बहुत सारे ऑप्शंस रहेगा। उससे आपके बच्चे का भविष्य भी खराब नहीं होगा और आपके बच्चे गुणवान, संस्कारिक भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप ही को बरकत होगा, फायदा होगा, नाम सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। हम तो केवल एक मिलेगा मेरे बच्चे सफल हुआ बस, बाकी तो आप ही करें। धन्यवाद। तो देखें, तमाम छात्रों को ये मत समझिए कि ये बायोलॉजी पढ़ने के लिए आते हैं। आप लोगों में से कभी भी जाते होंगे दरभंगा DMCH में, तो आप देखते होंगे कई नर्सेज, कोई कम स्टूडेंट टाइप का जो ड्रेस पहनता होगा, औजदा पहन का देखते होंगे ज़रूर, वो सभी किसी न किसी इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रहे हैं, ANM का, GNM का, BSc नर्सिंग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन जो इंचार्ज होता है, ऑपरेशन थिएटर में जो रहता है OT असिस्टेंट, उसका ये सरकारी नौकरी बड़े पैमाने पर आ रहा है। और हम बता दें कि यहाँ पर कई छात्र छात्राओं से भी हम पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर बायोलॉजी पढ़ने का उद्देश्य क्या है, और आखिर आप जो पढ़ते हैं बायोलॉजी, उसका क्या लगता है, जो बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? सर, बायोलॉजी पढ़ने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य नीट निकालना। अगर नीट नहीं हुआ तो फिर विकल्प क्या आपके पास? सर, बायोलॉजी में ये होता है कि अगर नीट ना निकले, मतलब ज़्यादातर बच्चों का तो नीट का ही सपना होता है बायोलॉजी में। लेकिन जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में मतलब इतने सारे करियर ऑप्शन होते हैं कि अगर हम डॉक्टर ना बन पाए तो बायोलॉजी में इतने करियर ऑप्शन कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम बता दें जो क्या, वो ये बताइए यहाँ का सिस्टम पढ़ाने का क्या है, कैसा लग रहा है तुमको, किस तरफ सर पढ़ाते हैं और कितना तुम एब्जॉर्व कर पाते हो? सर का पढ़ाने का अंदाज़ा बहुत अच्छा है। सब हर बच्चे पे अच्छे से ध्यान देते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है कि हमको नहीं अच्छा से पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा से पढ़ाने का अंदाज़ा है। सब बच्चा पे ऐसा नहीं है कि इस पे दिए उस पे नहीं दिए, हर बच्चा पे सर इक्वल ध्यान देते हैं। किसी बच्चे को ऐसा नहीं है कि उसको दिए उसको नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलिए हम बता दें कुछ स्टूडेंट से ऐसे बताइए कि कुछ क्या लगता है कि आखिर सिस्टम यहाँ का क्या है? सर पढ़ाने में नहीं लगता कि समय कभी संस्कार की बात, अभी हम देखा कि जनगण मन करते, इस सबसे क्या अनुभूति होती है, क्या फील होता है? इस सबसे बहुत अच्छा फील होता है। क्या फील होता है ये बताइए, कोई एक स्टूडेंट, कोई क्या फील होता है सर, जो जनगण मन या फिर जो संस्कार की बातें 5-10 मिनट से क्या महसूस होता है?
बहुत अच्छा लगता है कि संस्कार की बातें करते हैं और यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और संस्कार के बारे में बताया जाता है। कोई और बोल सकता है अच्छे तरीक़े से बिहार मिथिला न्यूज़ पर? हम बता दें, आप अपने बारे में बताइए, आखिर बायोलॉजी का उद्देश्य क्या है और यहाँ का सिस्टम और जगह के सिस्टम से क्यों अलग लग रहा है? यहाँ पे संस्कार का सर मतलब होता है डिसिप्लिन, और बिना डिसिप्लिन के कभी सक्सेस मिल ही नहीं सकता है किसी एग्ज़ाम में। सर इसीलिए संस्कार की बातें करते हैं। और देशगान होता है, उससे क्या असर पड़ता है? क्या बोले सर? देशभक्ति का गीत जो होता है उससे क्या असर पड़ता है? सर उससे हम लोग देश के प्रति हमारे अंदर प्रेम की भावना जागती है। तो देखिए तमाम छात्रों को देखिए, ये वो छात्र हैं और ख़ासकर बहुत से ऐसे गुरुजी हैं जो अपने क्लासरूम में गीत गाते हैं, शायरी करते हैं। बहुत से ऐसे गुरुजी हैं जो अपने क्लासरूम में भक्ति गीत, देश के प्रति लोगों को, बच्चों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, संस्कार के प्रति। क्योंकि एक बच्चा अगर डिसिप्लिन है तो अगर कहीं भी डॉक्टर भी बनेगा तो डिसिप्लिन रहेगा। नहीं तो कई ऐसे मेडिकल संस्थान में देखते हैं कि मेडिकल के छात्रों ने तोड़ फोड़ कर दिया, वो सारे इनडिसिप्लिन है, वो जाके नहीं पढ़ पाते आगे, अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। लेकिन आपके सामने एक अच्छे शिक्षक का आशीर्वाद प्राप्त है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें लगता है कि ये छात्र जो यहाँ से निकल के जाएंगे 100% अपना कैरियर किसी न किसी मेडिकल के क्षेत्र में बनाएंगे, ऐसा आशीर्वाद है और ऐसा इन्होंने संस्कार भी छात्रों को दिया। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम तमाम उन शिक्षकों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं जिन्होंने दरभंगा के छात्रों के प्रति ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं किया है। उनके अंदर संस्कार, उनके अनुशासन और उनको देश के प्रति जागरूक करते हुए, उनके अपने माता पिता के प्रति जागरूक करते हुए उनके कैरियर के लिए वास्तविक शिक्षा दी है, वो है OP राय सर। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।